अमेरिका में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस से मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया में मोदी पर शदीद तनकीद। मोदी ने मुलाकात पर 9 ट्वीट किए, कैमला हैरिस ने एक भी ट्वीट नहीं किया। एक मुबस्सिर ने कहा कि कोई मेहमान बनकर जाए तो उसे धक्का तो नहीं देते, मगर कैमला हैरिस और अमेरिकी इंतजामिया मोदी सरकार को पसंद नहीं करते। कैमला हैरिस मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी पर भी तनकीद कर चुकी हैं। कैमला हैरिस भारत में शहरियत के नए कानून की भी खिलाफ है। क्या चेयरमैन नैब नया आएगा या मौजूदा चेयरमैन ही आगे चलेगा? कंफ्यूजन बरकरार, हुकूमत की मुट्ठी बंद, ऑपोजिशन का तजस्सुस बरकरार। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसवदा अब तक तैयार नहीं किया गया। चेयरमैन नैब का इंतखाब वजीर आजम की सवाबदीद है। वजीर आजम सिर्फ एक नहीं बल्कि मजीद नामों पर भी गौर करेंगे। वजीर आजम के सामने 4-5 बार मामला ज़ेर गौर आ चुका है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी या दोबारा तकर्री की मुखालफत करेगी और किसी गैर आइनी इकदाम को तस्लीम नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नय्यर बुखारी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि हुकूमत के ऑर्डिनेंस जारी करने के इख्तियार को भी सेनेट में शिकस्त देंगे। कानून की बालादस्ती की तरफ पाकिस्तान का सफर शुरू हो चुका। ताकतवर को कानून के नीचे लाने पर 3 साल से शोर मचा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार बड़े ओहदों पर नहीं, उनकी हुकूमत करप्शन नहीं कर रही तो उन्हें आज़ाद अदलिया और आज़ाद सहाफ़त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी हुकूमत चाहती है कि सच लिखें, उन्हें सबसे बड़ा मसला फेक न्यूज़ से है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में बहरान ख़त्म करने के लिए अमरीका भी किरदार अदा कर सकता है। इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। मुसलसल ट्रांसफर और पोस्टिंग, ओहदे की मयाद के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़, गलत टीम का इंतखाब, करप्शन का तसलसल और नैब का डर तर्ज़ हुक्मरानी को ख़राब करने की बड़ी वजूहात हैं। पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नई तर्ज़ हुक्मरानी का खाका पेश कर दिया। तकर्रियाँ मेरिट पर करने की तजवीज़, अफसरान के ओहदों की मयाद के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा, बल्दियाती निज़ाम की मअतली और अशिया खुर्नोश की कीमतों पर कंट्रोल न होने की वजह से तर्ज़ हुक्मरानी पर मनफी असरात मुरतब होने की भी निशानदही। FC बलूचिस्तान ने खुफिया इतलात पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करके 2 कमांडर समेत 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई बलूचिस्तान के इलाके खारान में की गई। हलाक अफराद में 2 कमांडर गुलमीर और कलीमुल्लाह बोलानी शामिल हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन एंट्री अस्पताल की चौकीदार और वार्ड बॉय ने की। दोनों ने डेटा एंट्री करने का इतराफ भी कर लिया। तहकीकाती टीम की वज़ीर आला पंजाब को भी भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्पताल में ऑनलाइन या मैनुअल चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं। MS कोट ख्वाजा सईद अस्पताल KPA राना मुजफ्फर का दोस्त नवीद अक्सर अस्पताल मिलने आता रहा और ताल्लुकात की बुनियाद पर मुताद्दिद शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड करवाता रहा। उसने चौकीदार से भी दोस्ती की और अपने वालिद का रिकॉर्ड दर्ज कराने का कहा। रिपोर्ट में MS समेत 9 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करने की सिफारिश। MS अस्पताल और सीनियर मेडिकल ऑफिसर मुअत्तल। जाली एंट्री में मुलव्विस 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के फ्रेंडली मैच भी खटाई में पड़ गए। पीपल्स पार्टी मैच खेलने को तैयार, मगर मुस्लिम लीग नून का साफ इनकार। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी की तरफ भी बाउंसर्स उछाल दिए। उज़मा बुखारी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी हाउस में भी फ्रेंडली मैच खेल रही हैं। अब बाहर भी खेलना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन PP डबल गेम ना करे। फयाजुल हसन चौहान ने नून लीग के ना खेलने को न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी से जोड़ दिया। कहा कि नून लीग साजिश का शिकार हो रही है। वैक्सीनेशन ना कराने पर कराची में 33 अफराद गिरफ्तार। वैक्सीनेशन तो सिर्फ 50 लाख की हुई है, जिन लाखों की नहीं हुई
क्या पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेगी? शहरियों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस वाले वैक्सीनेशन कार्ड ना होने पर रिश्वत मांगते हैं, पैसे ना देने पर गिरफ्तार कर लेते हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के NCOC के अहकामात के बाद कराची में पुलिस गर्दी शुरू हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध के अहकामात वाज़ेह नहीं, उन्हें तो कार्रवाई का हुक्म मिला है। एक्निक ने कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 अरब 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि KCR मंसूबे का अगले हफ्ते संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने तेज बारिश और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी की थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की जेब भरने वाले शहर कराची में रहने वालों की जिंदगी कभी बिजली और कभी सैलाब से मुतासर होती है। कराची और उसके रहने वालों की हालत बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई और इत्तेफाक राय की सोच अपनाना होगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और PTI की MVA दुआ भुट्टो ने अपने बेटे की विलादत के साथ अपनी शादी की तस्दीक कर दी। रुकन सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने नौमौलूद बेटे के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बाद में एक बयान में हलीम आदिल शेख ने कहा कि शादी से मुतल्लिक जिसका बताना था बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की ज़रूरत नहीं, ज़ाती मामलात पर किसी को तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं। रावलपिंडी में ठेले से खाना खाकर बिल अदा न करने पर CPO की मासर। ठेले वाले के पास पहुंचकर खाने का बिल अदा किया। खाना खाकर बिल अदा न करने वाले 4 एहलकार मुअत्तल। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी पुलिस के 4 एहलकारों ने ठेले वाले से खाना खाकर बिल नहीं दिया था। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। कराची में मस्जिद बैतुल मुकर्रम, गुलशन इकबाल समेत मुतादिद मकामात पर मुजाहरे किए गए। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। भारतीय मजालिम बंद कराने और नरेंद्र मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के मौके पर चैलेंज करने का मुतालबा। रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 टूर्नामेंट में सिंध ने खुर्रम मंजूर की शानदार नेट सेंचुरी और अनवर अली की बर्क रफ्तार बैटिंग की बदौलत सदर्न पंजाब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। T20 टूर्नामेंट के दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने बलूचिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान फुटबॉल लीग ने इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन को सफीर मुकर्रर कर दिया। माइकल जल्द पाकिस्तान आएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में पाक अफगान चमन और माशा यूनाइटेड ने अपने मैचेस जीत लिए।